नमस्कार, न्यूज ब्रीफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के घोषणा पत्र का नोटिस लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार जताया है। उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र को लेकर कुछ उन पहलुओं का जिक्र करने का पर रोष भी व्यक्त किया है जो घोषणा पत्र में शामिल ही नहीं की गई है। गांदरबल में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने बताया कि गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में कुछ जगहों के नाम बदलने का जिक्र किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र में इसे शामिल ही नहीं किया है। मैं दिल की गहराइयों से होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया। नहीं तो कहां हम छोटे दर्जे की एक तंजीम इस मुल्क के एक दूर दराज कोने में इलेक्शन लड़ते हुए हमारा मंशूर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को नजर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जब हमारे मंशूर का नोटिस लिया तो उन्होंने मजबूर किया उन लोगों को जो आज तक हमारा मंशूर पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी हमारा मंशूर पढ़ा। अफसोस की बात यह है कि होम मिनिस्टर साहब को हमारे मंशूर में एक ही पैराग्राफ नजर आया और कुछ ऐसी बातें भी होम मिनिस्टर साहब ने की जो हमारे मंशूर में कहीं है ही नहीं, जिस तरह नाम बदलने की बात। मैंने होम मिनिस्टर साहब के इस ट्वीट के बाद अपना मंशूर दोबारा पढ़ा कि कहीं वो बात मुझसे रह न गई हो, लेकिन वो बात हमने कहीं अपने मंशूर में की नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंसथी श्रीनिवासन ने जम्मू में आज मोर्चा की प्रदेश इकाई के साथ बैठकर विधानसभा चुनावों के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष संजीता डोगरा व अन्य सदस्यों के साथ इन तैयारियों का ब्यौरा लिया और चुनावों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित कर भाजपा को विजय दिलाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है और महिलाओं के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। जम्मू कश्मीर अभी चुनाव प्रिपरेशन काम चल रहे हैं। महिला मोर्चा पूरा तैयारी है। सो महिला मोर्चा कार्यकर्ता पहले असेंबली वाइज सम्मेलन कर दिया। अभी आने वाले 15 डेज का इसका अलग अलग कार्यक्रम है। सो कमल मेघंती का कार्यक्रम, स्कूटी रैली का कार्यक्रम, शक्ति केंद्र वाइज चौपाल का कार्यक्रम। सो हमारा प्रियॉरिटी है टू कनेक्ट विद द महिला वोटर्स। सो आज स्टेट लेवल का बैठक है, चुनावी तैयारी बैठक है। सो उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट संजीता डोगरा अलॉन्ग विद द प्रभारीज वुड ब्रीफ यू व्हाट आर ऑल द कार्यक्रम का डिटेल्स. So we are very much hopeful that Jammu Kashmir Mahilas, they would extend their support wholeheartedly to Bharatiya Janata Party, because after abrogation of Article 370, they are seeing a new life of assuring their property right, and particularly among the scheduled tribe and scheduled communities. There is an assurance of giving a reservation for them. So it's all long pending demand. It is very much possible for them now only after BJP's government, after abrogation of Article 370 in this region. Sir, whatever that is being done for the women of this country by Bharatiya Janata Party under the leadership of Prime Minister Modi ji, whether opening of a bank account, Pakka Makan, then all these central government schemes, and we are connecting with the Mahila voters by saying that whether it is a self-help group or a women entrepreneurs or a students or a youth. So how the India's future is being under the safe hands of Modi ji. So for that they have to vote for Bharatiya Janata Party, particularly for the development of this region.
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को अब बस कुछ ही घंटे शेष रहते हैं। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है। मंदिरों को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, जहां आज साफ सफाई के काम को अंतिम रूप दिया गया। मंदिरों की खूबसूरत ढंग से सजावट की गई है और वहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा अर्चना के लिए हर तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं। कल सुबह मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगने शुरू हो जाएंगे और हर मंदिर में देर शाम को इस पर्व पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी सभी तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं। जो जन्माष्टमी का त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी क्या शोभा बनी हुई है और जम्मू के मंदिरों को छोड़ करके विश्व के अन्य मंदिरों में भी बड़ी धूमधाम से सोमवार को श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और मेरा यही संदेश है कि हर सनातनी, हर हिंदू उस दिन घर से निकलें और भगवान के आशीर्वाद हेतु मंदिरों में जाएं और भजन कीर्तन करें और भगवान का शुभ आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करें। विशेष जो है पूजा अर्चना जो की जाती है भगवान जी की, किस तरह का सामग्री और किस सच्चे मन से जो है वो प्रार्थना करनी चाहिए भगवान की, ताकि जीवन जो है वो सफल बन सके। देखिए, ऐसे तो षोडशोपचार से भगवान की पूजा की जाती है। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इनसे स्नान वगैरह करवाया जाता है। उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, फूल माला डलवाई जाती है, चंदन लगाया जाता है और उनको उनकी आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है। तो उनकी विशेष जो षोडशोपचार से की जाती है पूजा, नहीं तो पंचोपचार से भी कर सकते हैं। अपनी सुख शांति के लिए उनका जो है भजन कीर्तन कर सकते हैं, नहीं तो मंदिरों में आराम से बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी जो है बड़े श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। मंदिरों में तो कई दिन पहले से ही जो तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं 1-2 दिन में तो तैयारी हो नहीं सकती है। कम से कम 15-20 दिन पहले ये तैयारियां हम प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर ये मंदिर जो हैं, देवालय जो हैं वो सजे सजाए आपको मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से इसके तैयारी की जा रही है। और हमारे जैसे कल हमारे इधर लक्ष्मी नारायण मंदिर की झांकी निकाली गई बहुत अच्छे तरीके से। जैसे सिटी में था, सिटी में हम गए हुए थे झांकी देखने, वो बहुत सुंदर झांकी थी, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया था और बहुत अच्छी तरह से इस बार तैयारी की जा रही है। और हर वर्ष इसी प्रकार हर जगह हर समय ये तैयारी की जाती है कि हम अच्छी तरह से कृष्ण जी का जो जन्म है बड़ी प्यार से और उल्लास से मनाया जाए। हाँ, ये इस समय जो जितने भी हैं हमारे इस एरिया के या पूरे भारतवर्ष के सभी जगह ये इसकी तैयारी जो है बड़े उल्लास और तरीके से की जा रही है, जो कि हम कल का जो पर्व है बहुत अच्छे तरीके से मना सकें। ये भगवान जी का मैसेज यही है कि सब रल मिल के रहो और प्यार से रहो, मोहब्बत बना के रहो, जैसे कृष्ण जी ने सभी के साथ मोहब्बत बना के रखी थी, और कर्म करो। जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। उधमपुर में इस्कॉन मंदिर में खूबसूरत ढंग से सजाकर वहां इस पर्व को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। तो वहीं पुंछ की अगर बात की जाए तो पुंछ में भी मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है। पुंछ में श्री सनातन धर्म सभा की ओर से कल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है। भक्त लोग बड़े उत्साह के साथ भगवान के आने की तैयारी में दिन रात एक करके भगवान के मंदिरों को सजा रहे हैं। इसी प्रकार इस्कॉन उधमपुर में भी आज से अखंड कीर्तन और भक्त लोग भगवान को सजाने में उनके आभूषण, उनके फूल जो देश भर से आए हुए हैं वो सजाने में लगे हुए हैं। और असली जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही जो जीवन जीता है वही असली मनुष्य जीवन है और वही सार्थक है। तो इस उपलक्ष्य में उधमपुर इस्कॉन भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये
भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने के लिए तत्पर है। तो सभी भक्त लोग आनंद से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कीर्तन भजन करते हुए इस दिन की तैयारी में कल भगवान का आविर्भाव के लिए तैयारी लगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर 26 तारीख को जो भगवान जी का प्रकट दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में मैं समस्त पुंछवासियों से ये निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से 20 अगस्त से निरंतर जो है सभी पुंछवासी जो कथा में आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, उसी तरह जो 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर एक भव्य शोभा यात्रा जो श्री गीता भवन से ठीक 4:30 बजे जो है यहाँ से निकाली जाएगी। विभिन्न मंदिरों से जितनी भी झांकियां आएंगी, मैं सभी पुंछवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ करके झांकियों के साथ जो है श्री गीता भवन में पहुंचे और यहाँ से जो ठीक 4:30 बजे एक भव्य शोभा यात्रा जिसमें मंगनाड़, कन्हैया और भैंस से भी झांकियां जो है वो रहने वाली हैं, यहाँ से जो एक बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी, जाकर के वहाँ भगवान जी की आरती उतारी जाएगी, प्रसाद वितरण होगा और उसके बाद ये यात्रा पुनः जो है ये श्री गीता भवन। बिश्नाह के राधा कृष्ण मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंदिर कमेटी के प्रधान प्रेम पाल शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण मंदिर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में मंदिर में पहुंचकर पुण्य का भागी बनने का आह्वान किया है। हर साल की तरह यहाँ पे जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पूरी अर्चना, वंदना, पूजा के विधि के अनुसार यहाँ यह जन्माष्टमी मनाई जाती है। यहाँ पे हमारे जैसे बहुत लोग 5-7 हज़ार के करीब यहाँ जनता आती है। मैं यहाँ सभी बिश्नाह वासियों को और आगे पीछे जितने भी गांव हैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ रामबाग मंदिर में आएँ और सत्संग सुने और जीवन का लाभ उठाएं। यहाँ हमारी बेटी जम्मू की डुग्गर धरती की बेटी वर्षा जम्वाल वो यहाँ पे सत्संग के लिए आ रही है, उनको हम यहाँ पे उनका पूरा सम्मान करेंगे और सत्संग सुनेंगे, सत्संग का लाभ उठाएंगे, जीवन का कल्याण। जम्मू संभाग में कल जन्माष्टमी के त्योहार पर जमकर पतंगबाजी भी की जाएगी। संभाग में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर लोग जमकर पतंगबाजी करते हैं, जिसके चलते जम्मू में कई बाजार भी रंग बिरंगी पतंगों से सज गए हैं। लोग पतंगों की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। हालांकि ये मौसम पर निर्भर करता है कि पतंगबाज कल अपना शौक किस हद तक पूरा कर पाएंगे। पतंगबाजों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है और वो अपनी मनपसंद की छोटी बड़ी पतंगों की खरीदारी करते देखे गए हैं। हालांकि चाइनीज डोर की बिक्री पर लगी रोक पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे दावों की हवा रक्षाबंधन को ही निकल गई थी, जब एक व्यक्ति के गले में चाइनीज डोर फंसने से उसकी मौत हो गई थी और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। कल का दिन हमारा हिंदुओं का बहुत अच्छा दिन है, जन्माष्टमी है। कल हमारे कृष्ण भगवान जी का जन्म होगा और कल इसका जो काइट फेस्टिवल होता है इसका भी आखिरी दिन है कल। तो हम यही बोलेंगे कि अच्छे से सेलिब्रेट करो, हमारा हिंदुओं का त्यौहार है। तो हमने भी काइटें शाइटें ली हैं, अब यहाँ से जाएंगे रखेंगे घर जाके, सुबह जाके उड़ाएंगे दोस्तों के साथ मिल के सब कुछ। कब से प्लान बन रहा है ये जब ये और यार दोस्त भी साथ होते हैं? ये प्लान तो हमारा जब कल हमारा दिन ख़त्म होगा उसके अगले दिन से ही बनना स्टार्ट हो जाएगा कि अगले साल हम ये करेंगे, अगले साल हम वो करेंगे। प्लान तो चलता ही रहेगा हमारा। इस बार क्या सोचा है? इस बार ये नया सोचा है कि अच्छी नई काइटें लेंगे और वगैरह और अच्छा एंजॉय करेंगे। छोटे बच्चों भी साथ होते हैं, उनको यही बोलना है कि ज़्यादा ऊंचाई पे छत पे ना चढ़ें। तो घर वालों को बोलेंगे कि उनका ध्यान खुद साथ रहें, तो बच्चे गिरे शिरे ना सीढ़ियों से वगैरह, छतों से। ऊपर से हमारा ही एक मेरा भाई लगता है, उसका भी एक्सीडेंट हुआ अभी थोड़े दिन पहले, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई, उसके गले में भी डोर फंसी थी। तो उसने स्कूटी छोड़ के डोर पकड़ ली, उस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया। बेचारा घर पे ही बैठा, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है, वो गट्टू डोर से ही हुआ। आज हम पतंगे खरीदने पहुँचे हैं, जन्माष्टमी कल है, तो इसलिए हम काफ़ी उत्साह देख रहे हैं। काफ़ी तरीके की गुड्डियाँ आज है और ये काफ़ी पुरानी दुकान भी है, 40 साल पुरानी दुकान है। और सामने जिन्होंने भी दुकान लेने की लोकेशन सामने सुरेंद्र एंड सन्स, और बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिजाइन भी है। देखने को मिल रही है यहाँ पर। बाकी आखेदार है, प्लेन बटर गुड्डे है, सामने 6 तावी गुड्डे भी है, सामने देख रहे हैं आप बाहर। सबसे पहले तो भैया मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करना चाहूँगा कि कल छतों पे चढ़ के
गट्टू चढ़ाने वालों को पकड़ा जाए, जिससे मतलब जाने जाती है। मैं भावुक हो जाता हूँ। ये इतना वो गंदा एक बन गया हुआ है, त्यौहार को ख़राब कर दिया हुआ है इन्होंने। मेरी हर एक जेके पुलिस जो ये चीज़ सुन रहे हैं, मेरा जो हर एक एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक अपील रहेगी, कल छतों पे चढ़ के पकड़ो। आप पकड़ोगे तो आपके पकड़ने से आपको दुआएं मिलेंगी, कई लोगों की जान जाने से बचेगी। प्लीज़ ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी से, कि छतों पे जाओ और पकड़ो। और मैं एक पेरेंट्स से, बड़े बड़े अपने भाइयों से, बहनों से सबसे अपील करूँगा कि अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ना चाइनीज़ धागे से पतंग उड़ाने दो। एक रिक्वेस्ट, मेरी अपील ये रहेगी। अभी तक तो कुछ नहीं है, काम स्लो ही है। एक्चुअली बारिश का माहौल बन गया हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा सा काम बड़ा ज़्यादा स्लो है, कोई ज़्यादा रुख नहीं दिख रहा काम में। जम्मू के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में संसाधनों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कैंसर इंस्टीट्यूट में अब कई प्रकार के ऐसे टेस्ट भी शुरू कर दिए गए हैं जो कैंसर से जूझ रहे मरीजों को बाजार से महंगे दाम में करवाने पड़ते हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि अभी तक ट्रायल बेसिस पर 90 मरीजों का पेट स्कैन बिना किसी शुल्क के किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में कैंसर इंस्टीट्यूट में टेस्ट करवाने वाले मरीजों से नामात्र शुल्क ही वसूला जाएगा। वहीं इस इंस्टीट्यूट में ब्रेकी थेरेपी भी शुरू की जाएगी, जिसके लिए कैंसर के मरीजों से किसी भी किस्म का शुल्क नहीं लिया जाएगा। रेगुलरली हमारी पेट स्कैन सर्विसेज चल रही हैं यहाँ पे, और अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज थी ट्रायल बेसिस पे, जिसमें हमने 90 पेशेंट्स को मुफ्त पेट स्कैन सर्विसेज दी हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि कैंसर पेशेंट्स के लिए कितना वरदान के रूप में साबित हो रही है। ऐसा है कि गवर्नमेंट को हमारी रिक्वेस्ट की हुई है, और उसके अकॉर्डिंगली हम जल्द ही कुछ अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें कुछ मिनिमम रेट्स इसके चार्ज करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस और इसकी आगे, ताकि ये सुचारू रूप से चलती रहे ये सर्विसेज, उसके लिए कुछ मिनिमम रेट्स फिक्स करने पड़ेंगे, और जो कि प्राइवेट सेक्टर्स और बाकी कंपैरिजन में काफ़ी कम रेट्स होंगे। लोगों को ज़्यादा बर्डन इसका नहीं फील होगा। कि कल ही हमारी ब्रेकी थेरेपी सर्विस भी स्टार्ट हो गई है, जो कि फ्री ऑफ कास्ट लोगों को मिलेंगी, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते थे उनके प्राइवेट सेक्टर में, और जम्मू में गवर्नमेंट में और बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स में ब्रेकी थेरेपी सर्विसेज नहीं थी। इसके स्टार्ट होने से कैंसर के मरीज़ों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, स्पेशली जो सर्वाइकल कैंसर की हमारी महिलाएं हैं उनके लिए। और हमारे प्रिंसिपल सर पूरी डेडिकेशन के साथ हमारे इंस्टीट्यूट में हमें मोटिवेट कर रहे हैं। सरकार द्वारा पेंशन स्कीम में किए गए संशोधन के लिए सरकारी कर्मचारियों को मुंह मांगी मुराद मिल गई है। जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों ने भी सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के लिए उसका आभार जताया है। सरकारी कर्मचारियों के मुताबिक सरकार ने उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी की है, जिसके लिए वह उसके आभारी है। उधमपुर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के प्रधान भूपेंद्र सिंह ने इस मामले को लेकर और क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। और इस फैसले से पूरे देश भर के जो लाखों कर्मचारी हैं, उनमें मैं समझता हूं एक बहुत खुशी की लहर है, क्योंकि बुढ़ापे में जो हमारा सहारा है, बुढ़ापे में हमारा सहारा मात्र पेंशन है। तो पेंशन सरकार ने जो हम कह रहे थे वो हमने दी है। पूरे केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचे। बहुत से मेमोरेंडम्स हमने दिए, चाहे थ्रू डीसीज दिए, थ्रू एमपीज, थ्रू एमएलए, थ्रू डीडीसीज, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। इसके साथ हमारे संघर्ष में जो शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों ने जिन्होंने सहयोग दिया, जिन्होंने प्रोटेस्ट में सहयोग दिया, जिन्होंने प्रोग्राम्स में सहयोग दिया, जो नहीं आए, जिन्होंने सोशल मीडिया में हमें सपोर्ट की, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और इसके साथ सबसे बड़ा धन्यवाद हम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का, जिन्होंने इस आवाज को उठाया कि कर्मचारियों को वही पेंशन दी जाए जो वो पहले लेते थे। यानी बुढ़ापे के सहारा जो उनका है, जो छीना गया, उसका पूरा ख्याल रखा जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी बैठक दिल्ली के अंदर इसकी होगी, जिसमें देश के अलग अलग प्रांतों के सभी कार्यकर्ता मिलेंगे। आगे क्या इसकी नीति होगी ये उसमें तय किया जाएगा, और ये फैसला 2025 अप्रैल से इंप्लीमेंट होगा। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, मीडिया वालों का भी और सभी का। और यही उम्मीद हम करते हैं कि जो आने वाले समय में हम भी सरकार को श्योर करने चाहते हैं कि सरकार जो पॉलिसीज लेके आ रही है समाज हित में, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जहां भी हमें सरकार को हमारी जरूरत पड़ती है समाज के लिए जो बेहतर काम हो, लेकिन सरकार को भी हमारे मसले
समय अनुसार जो है वो हल करने होंगे। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस लौटाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विजयपुर में आज कांग्रेस के महासचिव एमके भारद्वाज की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने एक रैली निकालकर इस मांग को जोर शोर से उठाया। भारद्वाज ने बताया कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता। पार्टी ने ये फैसला किया हुआ है नेशनल लेवल पे कि जब तक यूटी जो है इसका स्टेटस कन्वर्ट होके स्टेट में नहीं आएगा तब तक हमारी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर इस पर एजिटेट करती रहेगी। राहुल जी ने पिछले दिनों यहाँ वर्कर्स जो कॉन्फ्रेंस हुई जम्मू में जब आए थे तो उन्होंने अपनी बात ही इसी बात से स्टार्ट की थी कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम की बात दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे, ले जाएंगे और रेज करेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस रिस्टोर इमीडिएटली होना चाहिए। उसी चीज़ को लेकर के हम जगह जगह पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा हो, विजयपुर हो, परमंडल ब्लॉक के डिफरेंट प्लेसेस हो, हर जगह पे हम एजिटेशन कर रहे हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि स्टेट का दर्जा, स्टेट का स्टेटस इमीडिएटली रिस्टोर होना चाहिए। जम्मू में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाली टीम जम्मू संस्था ने शहर में आज बाइक रैली निकालकर लोगों को समाज की जड़ों को खोखला कर रही ड्रग्स के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया है। टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल की अध्यक्षता में ये रैली निकाली गई जिसमें संस्था के सदस्यों के साथ साथ कई अन्य लोगों ने भी भाग लेकर इस मुहिम में अपना सहयोग दिया। आज पूरा जम्मू इस नशे के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ इतने युवा नौजवान हैं जम्मू के, अलग अलग मोहल्लों, अलग अलग लोकेलिटी से, हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय से यहाँ इकट्ठे हुए हैं टीम जम्मू के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि पिछले 10 सालों में देख रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा जो टेररिज्म है, जो उग्रवाद है, जब वो वहाँ पर विफल हो रहे हैं, हमारे नौजवान उनको मार गिराने के लिए अपनी शहादतें दे रहे हैं, तो पाकिस्तान द्वारा रचित ये नर्को टेररिज्म की उन्होंने इजाद किया है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आज यहाँ कस्में खाई हैं, पूरे शहर में घूम रहे हैं कि हम इन नशा बेचने वालों को नहीं छोड़ेंगे और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको देश की तरक्की के लिए, देश की राह पे चलाएंगे, ताकि हमारा डोगरों का शहीद जो नौजवान है, चाहे वो बॉर्डर पे लड़ते लड़ते अपनी जान दे लेगा, लेकिन नाली में गिरा हुआ नहीं दिखेगा इस नशे की वजह से। और हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये अर्ज करना चाहते हैं कि जो आप वादे कर रहे हैं, कमिटमेंट्स कर रहे हैं, उनको पूरा कीजिए। इन नशा बेचने वालों को, इन ड्रग पेडलर्स को, इन ड्रग माफिया को जो है आड़े हाथों लीजिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ये मैसेज आप देख रहे हैं, इतनी गर्मी। चलिए, न्यूज ब्रीफ पे इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।